महाराष्ट्र एटीएस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। पीएफआई के निशाने पर था नागपुर का संघ मुख्यालय। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, निशाने पर बीजेपी के कई नेता भी थे। बीजेपी आरएसएस के नेताओं पर हमले का दरअसल प्लान था। पीएफआई ने आरएसएस के दशहरा कार्यक्रम पर जुटाई थी जानकारी। ये जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से पीएफआई को लेकर। बीजेपी आरएसएस के नेताओं पर हमले का प्लान था, साथ ही दशहरा रैली को लेकर, दशहरे के कार्यक्रम को लेकर, जो आरएसएस का कार्यक्रम होता है बड़ा, उसको लेकर जानकारी जुटाई गई थी। पीएफआई द्वारा ये बताया जा रहा है, ये भी बताया जा रहा है कि निशाने पर बीजेपी के कई बड़े नेता थे। पीएफआई के निशाने पर नागपुर का संघ मुख्यालय भी था। हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए TV9 भारतवर्ष संवाददाता मयूरेश, ये जो जानकारी अब निकल कर सामने आ रही है, ये एक बड़े प्लान और बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या कुछ और जानकारी जुटाई जा चुकी है अभी तक, और इसमें किस तरह से ये जानकारी जुटाई जा रही थी और किस तरह से इसको प्लान को एग्जीक्यूट करना था, उसको लेकर क्या जानकारियां और मिली हैं? फिलहाल इस विषय में जो है वो इन्वेस्टिगेशन महाराष्ट्र एटीएस कर रही है, लेकिन इनके सामने जो इंटरोगेशन में जानकारी आई है, जो सूत्रों के हवाले से हमें मिली, वो यही है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा प्लान था पीएफआई का। दशहरा रैली जो होती है आरएसएस की, तब कुछ हादसा करने का उनका प्लान था, और इसी वजह से संघ मुख्यालय हो या फिर संघ के कोई बड़ा नेता हो, वो उनके टारगेट पे था। हाल फिलहाल में संघ ही नहीं, लेकिन बीजेपी के भी महाराष्ट्र के बड़े नेता जो है वो उनके टारगेट पे थे। ऐसा सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो है। फिलहाल एटीएस इसमें और ज्यादा तफ्तीश कर रही है, इंटरोगेशन करेगी, और इनका क्या प्लान था, क्या मकसद था पीएफआई के जो अरेस्टेड अक्यूज है उनका, वो जानने की कोशिश करेगी। और उनकी मोडस ऑपरेंडी क्या है, उनको उसके लिए पैसे अगर फंडिंग हुई है तो क्या वो फंडिंग कहीं बाहर के देशों से हुई है या फिर क्रॉस बॉर्डर से फंडिंग हुई है, इसके बारे में भी वो तफ्तीश करेगी। और जी मयूरेश, जाहिर सी बात है ये तमाम जो पहलू हैं जांच के, वो बहुत अहमियत रखते हैं कि फंडिंग कहां से हो रही थी, मोडस ऑपरेंडी क्या था, यानी किस तरह से वो काम कर रहे थे और किस तरह से इस प्लान को बनाया गया था, कौन कौन उसमें शामिल था, और ये सब जांच के दायरे में है।